सिंध हुकूमत के फैसले जो हैं वो बर वक्त नहीं होते। अगर सिंध हुकूमत इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर चीखें सात आसमानों तक जाएंगी। तो इसलिए मैं मुराद अली शाह साहब से कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को ज़रा इन लाइन ऑफ द ड्यूटी करें। इस तरह से आप जो है वो लोगों को फॉर ग्रांटेड ना लें और अपने मामलात जो हैं उनको ठीक करें, अदरवाइज़ फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। विफाक ने महंगाई की जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया, कार्रवाई की धमकी। फवाद चौधरी बोले सिंध हुकूमत के फैसले बर वक्त नहीं होते, ये गंदुम रिलीज नहीं कर रहे, कहते हैं चोरी हो गई। सिंध ने महंगाई रोकने के लिए कार्रवाई ना की तो विफाक को करना पड़ेगी, फिर चीखें सातवें आसमान तक जाएंगी, जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। मुराद अली शाह मामला ठीक और खुद को इन लाइन ऑफ द ड्यूटी करें। सिंध हुकूमत पूरे मुल्क की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं विफाक के हुक्मरानों की नाअहली से मुल्क भर में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, गैस, बिजली, खाद महंगी करके महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? मौजूदा हुक्मरान हर कोताही की जिम्मेदारी सिंध या साबिका हुकूमतों पर डाल देते हैं। ये एतराफ़ कर रहे हैं इनसे मुल्क नहीं चल रहा। सिंध से अफसरों के तबादले का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध हुकूमत का सूबे में तैनात 5 अफसरों के तबादलों से इनकार। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। कहा सूबाई हुकूमत के मातहत अफसर को वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर किसी बड़े ओहदे पर नहीं लगाया जा सकता। सिंध में अफसरों की कमी पूरी करने के लिए वफाकी हुकूमत से कई बार रजू किया। हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस से मुतल्लिक ऑडियो क्लिप बगैर तहकीक जाली करार दे दिया। विफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले किसी जमात ने ऐसी हरकतें नहीं की जो मरियम नवाज का टोला कर रहा है। मरियम नवाज ग्रुप लोगों की जाली वीडियोस भी बनवाता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिये का खैर मकदम करते हैं। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के मामले पर हुकूमत के अंदर भी मुतज़ाद आरा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो की तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। बोले नून लीग के केसेस चलने लगते हैं तो जजेस की वीडियो ले आते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज़ के मुखालिफ। कहा नून लीग चाहती है जुडिशल कमीशन बने और केसेस में तवालत मिले। एक साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो आई है, हुकूमत इसे रिश्ता कायम करना चाहती है कि ये ऑडियो गलत है। हकीकत ये है कि उस ऑडियो में मुल्क का चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एक हुक्म के तहत, एक साजिश के तहत सजा दिलवाई गई। नून लीग का कोई ताल्लुक न एफिडेविट से है न ऑडियो से है। हुकूमत फोरेंसिक समेत जो मर्जी करा ले, हकीकत यही है आवाज़ साबिक चीफ जस्टिस की है। लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का साकिब निसार की ऑडियो पर रद्द-ए-अमल। बोले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को साजिश के तहत मुजरिम करार दिया गया, सजा फौरी खत्म की जाए, तहकीकात करें। हलफनामा गलत है तो राना शमीम, अगर दुरुस्त है तो साकिब निसार को सजा दें। अगर हमने जाली ऑडियो या बयान हल्फी बनाया है तो हमें भी सजा दें। पीडीएम का ईवीएम और दीगर मुतनाज़ कवानीन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। फजलुर रहमान कहते हैं चंद घंटे में 33 कवानीन मंजूर कराना मजाक था। आइन से मुतसादिम कानून साजी और इलेक्शन कमीशन पर वार किया गया। घर से आने वाली शहादतें अदलिया की पोजीशन को नुकसान पहुंचा रही हैं। बयान हल्फी और ऑडियो लीक के बाद अदलिया को अपने किरदार से अपना मकाम बहाल करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काम शुरू कर दिया। ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग पर अमल दरामद के लिए 3 कमेटियां तश्कील दे दी गईं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्लियामेंट में कानून साजी के बाद कमेटियां तश्कील दी गईं। टेक्निकल कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के इस्तेमाल का जायजा लेगी।
काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन जल्द इक़दाम करेगा। काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बैनुल वज़ारती कमेटी बना दी। पेट्रोल की मसनूई किल्लत के मुताल्लिक़ तहकीकाती रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में मुआशी सियासी सूरत हाल और अमन व अमान पर गौर। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। फिर मैं दुनिया में भी फिरा हूं, लोग टैक्स देते हैं, या हमारा कोई टैक्स कल्चर बना ही नहीं कभी भी। यानी टैक्स चोरी करना एक लोगों के लिए बुरी चीज लोग समझते नहीं थे। मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं, कर्ज लेना और सूद देना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आधा पैसा कर्जों की एक साथ में चला जाए तो मुल्क चलाने के लिए क्या बचता है। ऐसे मजीद नहीं चल सकते। टैक्स कल्चर जरूरी है। बका का इन्हसार FBR पर है। साबिक हुक्मरानों ने दौरों पर टैक्स के पैसे से 10 गुना ज्यादा खर्च किया। FBR टैक्स नेट में इजाफे के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ले आया। 1.5 करोड़ काबिल टैक्स अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। छोटे ताजिरों को तंग नहीं किया जाएगा। फिक्स्ड वसूली होगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मुल्क में सिर्फ 30 लाख लोग टैक्स देते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए रेवेन्यू बढ़ाना जरूरी है। टेक्नोलॉजी के जरिए सिस्टम में शफाफियत पैदा और टैक्स चोरी का सद्देबाब होगा। सुप्रीम कोर्ट बार ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक इल्जामात मुस्तरद कर दिए। एलामिया में कहा किसी ऐसे मुकर्रर को मदऊ नहीं किया जिसकी कानून में मुमानियत हो। चंद अफराद पर पैमरा ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन अवामी खिताब पर पाबंदी नहीं। कॉन्फ्रेंस में शरीक किसी मुकर्रर के ख्यालात की तौसीक नहीं करते। आज़ादी इज़हार राय जमहूरी अमल के लिए बहुत अहम है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के जरिए पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए एडिशनल जज तैनात करने की सिफारिश। अरबाब मोहम्मद ताहिर, बैरिस्टर एजाज इसहाक खान और समन रफत इम्तियाज शामिल। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। दूसरी जानिब जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी के तकर्रुर से जुडिशल कमीशन में अरकान की तादाद पूरी हो गई। जंग के लिए सख्त जान और हमा वक्त तैयार फौज है। पाक फौज ने फर्शनासी में लाजवाल कुर्बानियां दी। हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का बेदिया में अगले मोर्चों और लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और कोरोना के खिलाफ उठाए इकदाम को सराहा। हाय महंगाई, अरकान पंजाब असम्बली की भी दुहाई। हुकूमत और अपोजिशन यकजान, अपने अलाउंसेस बढ़ाने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर कराई। करारदाद नून लीग की राहिला खादिम ने पेश की, मौक़िफ़ अपनाया। महंगाई की वजह से घरेलू मामलात सही नहीं चल रहे। डॉलर की कीमत में मुसलसल दूसरे दिन कमी। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता 174 रुपए 30 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी का रुझान। इंडेक्स 800 से ज़ायद पॉइंट्स कमी के बाद 44,912 पर बंद हुआ। कराची में जाली डॉलर फरोख्त होने लगे। सस्ता डॉलर खरीदने की ख्वाहिश पर इराक से आया मेहनतकश कंगाल 2,80,000 मुनाफे के चक्कर में 50 लाख रुपए से हाथ धो बैठा। मुलजिम पकड़े गए। मालूम था घर में डकैती होगी, जान बचाने के लिए नकदी और ज़ेवरात रखे। नून लीग की सेनेटर नुज़हत सादिक का कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इंकशाफ। नुज़हत सादिक इजलास के दौरान वारदात का जिक्र करते हुए रो पड़ी। कमेटी में IG के पेश न होने पर चेयरमैन का इजहार बरहमी। अरकान ने कहा इस्लामाबाद में जराइम बढ़ गए। दिन दहाड़े सेनेटर के घर डकैती हुई।
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को सर्टिफाइड हलाल फूड खाने की इजाजत, बीफ खाने पर पाबंदी रहेगी। नए हेड कोच राहुल द्रविड़ ने खिलाड़ियों के बीफ खाने पर पाबंदी लगाई। हिंदू इंतहा पसंद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ भड़क उठे। हलाल फूड की इजाजत का फैसला वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन दुबई क्रिकेट काउंसिल की पाकिस्तान और भारत की सीरीज के लिए मेजबानी की पेशकश। चेयरमैन दुबई क्रिकेट काउंसिल ने यूएई को पाकिस्तान और भारत दोनों टीम्स के मैचेस के लिए बेहतरीन और न्यूट्रल वेन्यू करार दिया।